नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में 12वीं के बाद अगर स्वास्थ्य सेवा में करियर बनाना है तो नर्सिंग एक बहुत ही अहम विकल्प है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी हैं कुछ स्रोतों से, जिनके आधार पर हम आज नर्सिंग के जो मुख्य रास्ते हैं, खासतौर पर एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद यही है कि जो भी विद्यार्थी या उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, उन्हें एक साफ तस्वीर मिल सके। सही बात है, क्योंकि 12वीं के बाद अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर मेडिकल में जाना है लेकिन सीधा एमबीबीएस नहीं तो फिर क्या। हाँ, वही तो नर्सिंग सबसे पहले दिमाग में आता है। चलिए शुरुआत करते हैं डिप्लोमा कोर्स से। पहला है एएनएम। एएनएम, हाँ, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। जी, ये 2 साल का डिप्लोमा है और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपने 12वीं किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, चल जाता है। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। बस न्यूनतम 50% अंक चाहिए होते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ज्यादातर संस्थानों में ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। बिल्कुल, इसमें नर्सिंग के एकदम बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं। एक तरह से एंट्री लेवल है ये। अच्छा, तो ये हुआ एएनएम। अब दूसरा डिप्लोमा कौन सा है? दूसरा है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जीएनएम। हाँ, ये एएनएम से थोड़ा, आप कह सकती हैं, ज्यादा गहराई वाला कोर्स है। ये 3 साल का डिप्लोमा है। 3 साल? हाँ, 3 साल की पढ़ाई और साथ में 6 महीने की इंटर्नशिप भी जरूरी होती है इसमें। तो मतलब कुल मिलाकर 3.5 साल लग जाते हैं। ओके, 3.5 साल? जी, इसमें एएनएम के मुकाबले नर्सिंग और मिडवाइफरी की ज्यादा डिटेल्ड ट्रेनिंग होती है, पर हाँ, इसकी योग्यता थोड़ी अलग है। अच्छा, क्या योग्यता चाहिए इसके लिए? इसके लिए 12वीं में साइंस होना जरूरी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ में इंग्लिश भी। पीसीबी और इंग्लिश, ओके। हाँ, और ये कोर्स लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। एएनएम की तरह सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है ये अच्छी बात है। अच्छा, तो आपने एएनएम की शुरुआती सैलरी बताई थी लगभग 10-15 हजार। जी। जीएनएम में कुछ फर्क होता है? हाँ, जीएनएम के बाद शुरुआती वेतन थोड़ा बेहतर मिल सकता है। आमतौर पर समझ लीजिए 15,000 से शुरू होकर 20-25 हजार प्रति माह तक भी जा सकता है। अच्छा। ये निर्भर करता है शहर पर, हॉस्पिटल कैसा है, सरकारी है या प्राइवेट, और शुरुआती अनुभव पर। लेकिन हाँ, एएनएम की तुलना में संभावनाएं थोड़ी बेहतर रहती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए डिप्लोमा वाले विकल्प। जी। पर एक और नाम बहुत सुनने में आता है, बीएससी नर्सिंग। ये तो डिग्री कोर्स है ना, डिप्लोमा नहीं? बिल्कुल सही। बीएससी नर्सिंग एक प्रॉपर 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा नहीं है। 4 साल? हाँ, और इसकी अहमियत इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक डिग्री है। इसके लिए योग्यता भी थोड़ी और स्पेसिफिक है। 12वीं में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ में इंग्लिश, न्यूनतम 45 से 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। और एडमिशन क्या सीधे मिल जाता है या कोई एग्जाम होता है? नहीं, ज्यादातर अच्छे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जैसे कि नीट्स का स्कोर कई जगह माना जाता है, या फिर राज्य स्तर पर, या फिर कुछ बड़े संस्थान अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं। तो कंपटीशन रहता है इसमें। और इसमें सिखाते क्या है? क्या डिप्लोमा से बहुत अलग है सिलेबस? हाँ, काफी फर्क है। सिलेबस बहुत डिटेल्ड और व्यापक होता है। इसमें आपको ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, फर्स्ट एड, दवाइयों का गहरा ज्ञान, पेशेंट केयर मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऐसी कई चीजें बहुत विस्तार से सिखाई जाती हैं। अच्छा। चूंकि ये डिग्री है तो इसका सीधा असर करियर के मौकों पर पड़ता है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप सिर्फ स्टाफ नर्स या आईसीयू नर्स तक ही सीमित नहीं रहते। तो और क्या बन सकते हैं? आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर, और अनुभव के साथ नर्सिंग ऑफिसर जैसे सीनियर पदों तक पहुंच सकते हैं। अवसर काफी बढ़ जाते हैं। अरे वाह! और क्या सरकारी नौकरियों के दरवाजे भी खुलते हैं इससे, मतलब नर्सिंग के अलावा? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री आ जाती है तो आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये दूसरी जो भी सरकारी नौकरियां ग्रेजुएशन लेवल पर निकलती हैं, उनके लिए भी योग्य हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, और एक और बात, जो लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बीएससी नर्सिंग ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे अमेरिका में प्रैक्टिस करने के लिए एनक्लेक्स एग्जाम देना होता है, या खाड़ी देशों में जैसे दुबई वगैरह में डीएचए, एमओएच या एचएड एग्जाम पास करने होते हैं लाइसेंस के लिए।
बीएससी नर्सिंग वालों के लिए इन एग्जाम्स को क्लियर करना और वहां जॉब पाना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। तो मतलब करियर के लिहाज से देखें तो बीएससी नर्सिंग काफी मजबूत विकल्प लग रहा है। सैलरी में भी अच्छा खासा फर्क होगा फिर? हाँ, जाहिर है। बीएससी नर्सिंग के बाद शुरुआती वेतन डिप्लोमा वालों की तुलना में काफी बेहतर होता है। आप मानकर चलिए करीब 25 से 35 हजार रुपए प्रति माह से शुरुआत हो सकती है। 25 से 35 हजार शुरुआती, ये तो काफी अच्छा है। जी, और अनुभव के साथ इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। 5-7 साल के अनुभव के बाद भारत में ही 50 से 70 हजार या उससे भी ज्यादा कमाना मुमकिन है, और अगर विदेश जाते हैं तो फिर कमाई काफी ज्यादा हो सकती है। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एएनएम 2 साल का डिप्लोमा कोई भी स्ट्रीम चलेगी, पर ज्यादातर लड़कियों के लिए। जीएनएम 3.5 साल का डिप्लोमा, साइंस जरूरी, लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग 4 साल की डिग्री, पीसीबी जरूरी और करियर के मौके सबसे ज्यादा। यही है ना? हाँ बिल्कुल, मोटा मोटा यही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से किसी को चुनना हो तो कैसे चुने? क्या बीएससी नर्सिंग ही सबसे बेस्ट है? देखिए, सबसे बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपकी जरूरत क्या है, आपके पास समय कितना है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और आपका लक्ष्य क्या है। अगर किसी को जल्दी नौकरी चाहिए, समय कम है, या मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी है, तो एएनएम एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ठीक है। जीएनएम भी एक बहुत सॉलिड विकल्प है, खासकर अगर साइंस बैकग्राउंड है और आप डिग्री जितना लंबा समय या खर्च नहीं करना चाहते। अनुभव के साथ जीएनएम वाले भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। और बीएससी नर्सिंग, बेशक अगर आपके पास समय है, आप एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, और लंबे समय के करियर ग्रोथ, स्पेशलाइजेशन, विदेश जाने या एकेडमिक क्षेत्र में जाने का सोच रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा अवसर देता है। सही है। यहाँ एक और दिलचस्प बात बताना चाहूंगी। जी। अगर किसी ने जीएनएम कर लिया है तो उसके लिए रास्ते बंद नहीं होते। वो बाद में 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकता है। अच्छा, पोस्ट बेसिक बीएससी? हाँ, ये कोर्स करने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाती है, तो जीएनएम के बाद भी डिग्री हासिल करने का विकल्प खुला रहता है। अरे वाह, ये जानकारी तो बहुत काम की है। मतलब जीएनएम करने के बाद भी आप बीएससी के बराबर आ सकते हैं? जी बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल, फीस का। हाँ। क्या इन कोर्सेज की फीस में बहुत अंतर होता है? हाँ, फीस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की फीस प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में बहुत ही कम होती है, ना के बराबर कह सकते हैं कई बार। अच्छा। इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक लाकर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत फायदेमंद होता है। प्राइवेट कॉलेजों की फीस काफी ज्यादा हो सकती है, लाखों में भी जा सकती है पूरे कोर्स की। तो ये फैसला लेते समय बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने नर्सिंग में करियर के मुख्य रास्तों, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को काफी विस्तार से समझा। उम्मीद है कि इससे सुनने वालों को अपना रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। फैसला करते समय कोर्स की ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, करियर के मौके और हाँ, फीस, इन सब बातों पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में बस एक बात और, आप इनमें से कोई भी कोर्स चुने, नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लगातार सीखते रहना पड़ता है। अपने स्किल्स को अपडेट रखना, नया ज्ञान हासिल करना और अनुभव लेना, यही आपको करियर में आगे बढ़ाएगा। सही कहा। और हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि भविष्य में जैसे जैसे दुनिया भर में हेल्थ केयर की जरूरतें बढ़ रही हैं, इन अलग अलग नर्सिंग रोल्स का महत्व और उनकी जिम्मेदारियां कैसे बदल सकती हैं, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।